हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 15 से लेके 21 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील करें, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर। कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं इस हफ्ते एनिमल स्पिरिट डेक के जरिए देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए या फिर जो भी मैसेजेस दे रहे हैं एनिमल स्पिरिट डेक के जरिए देखेंगी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके, ओके कैंसर, गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। कैंसर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, माउस गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ माउस। सी, माउस है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अर्थली मैटर। ओके, भी शायद हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इस हफ्ते बहुत डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। सबसे पहली बात तो बहुत डिटेलिंग में जाते जो भी अर्थली मैटर है। अर्थली मीन्स मनी वाइज, जॉब वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, जो भी आपके लिए अर्थली मैटर रखता है उस पर आप डिटेलिंग में होते हुए दिख रहे हो। बिकॉज देयर इज़ सो मच डार्कनेस गाइस। मे भी शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो आप आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में बहुत डार्कनेस है तो मुझे फूक फूक के कदम रखना है, बारीकी से कदम रखना है, डिटेलिंग में जाके सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आप डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो अपने अर्थली मैटर के साथ में। ओके, साथ ही साथ में भी शायद हो सकता है कि आपके पास में पैशन है, जुनून है, द हाइना इज़ हियर। ओके, फ्यूचर के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, जोश हो, बट कहीं ना कहीं इन बिटवीन में होगा ऐसे। ओके, आपके लाइफ में लाइट भी है और अंधेरा भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, हाँ कैसे आप फ्यूचर में एक्शन ले बोल के। बिकॉज सी, दिस इज़ माउस इज़ लुकिंग पास्ट। ओके, पास्ट में सोच रहे हैं कि पास्ट में देख रहे हो। ओके, वॉचिंग देयर के पास में मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, तो मुझे अभी बहुत सोच समझ के आगे अपने पाँव कदम बढ़ाने हैं, अर्थली मैटर पे डिटेलिंग में जाना है बोल के। बट हाइना इज़ पैशनेट गाइस, पैशनेट है, बट कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए, कॉन्फिडेंट की कमी है, किसी चीज़ की कमी है। ओके, मनी वाइज कमी या फिर पैशन की कमी, जोश की कमी, आइडियाज़ की कमी। इसलिए आप इस हफ्ते डिटेलिंग में जा रहे हैं आपने जो भी इन बिटवीन सिचुएशन है उसके बीच में। पैशन है, जोश है, जुनून है, बट अच्छा है, डिटेलिंग में जाना चाहिए कैंसर, बिकॉज यू आर वाटर साइन एंड हियर इज अ फायर साइन। ओके, आई विल टेक दैट वन गाइस, बिकॉज दिस इज अपराइट द डव स्पिरिट गाइस। सी, अगर आपकी लाइफ में इन बिटवीन हो, मझधार में फंसे हुए हो, ओके, फ्यूचर में एक्शन लेना है, डिटेलिंग में जाना है, तो डोंट यू वरी गाइस, डव स्पिरिट इज हियर, देयर इज द पीस गाइस। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, उसमें आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है कि यूज योर माइंड वाइजली। अपने काम में जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो या फिर डिटेलिंग में जा रहे हो, अपने माइंड को यूज़ कीजिएगा सही तरीके से। ओके, देयर इज़ द पीस, शांति है आपके लाइफ में, शांति है आपके लाइफ में। ओके, इस हफ्ते आपके लाइफ में शांति है, आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करोगे, बिकॉज आप डिटेलिंग में जा रहे हो अपने कोई सिचुएशन में। ओके,
लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज कैंसर। कैंसर अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज। कैंसर अभी है कहाँ पर? करंट पोजीशन फॉर कैंसर। करंट पोजीशन फॉर कैंसर में भी शायद आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन था। नाउ यू आर इन द पीस पोजीशन। ओके, इस हफ्ते 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। राइट नाउ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपने इस चैलेंजेस को पार करने के लिए, चैलेंजेस को मिटाने के लिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर भगाने के लिए। यू वर्किंग वेरी हार्ड, टीम वर्क होकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आप जो भी आपने हार्ड वर्क किया है लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको आपके काम को रिकॉग्नाइज करें राइट नाउ। ओके, एंड सी देयर इज द पैशनेट एनर्जी ऑल्सो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने इस डार्कनेस से बाहर निकल के आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्शन ले रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने इस क्रिएटिव आइडियाज़ पे, स्टेबिलिटी पे, बिजनेस पे या फिर लव लाइफ पे। ओके, बिकॉज यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर राइट नाउ। हार्ड वर्क कर रहे हो कैंसर। जैसे वो चैलेंज फॉर कैंसर। मनी को लेके हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, राइट नाउ स्ट्रगल चल रहा है। द चैलेंज इज न्यू स्टार्ट। द मजिशियन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ को एक डिफरेंट वे में लेके जाना चाहते हो। ओके, सी द सन ऑफ सोर्स। एक्शन लेना चाहते हो कम्युनिकेशन पे। ओके, जो भी आपकी लाइफ में आइडियाज़ आए हैं उस पर एक्शन लेना चाहते हो, क्विक एक्शन लेना चाहते हो। क्विक एक्शन लेना चाहते हो, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। बट दिस इज योर चैलेंज गाइस, इसलिए आप यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, मजिशियन का कार्ड आया। मे बी यू डीलिंग विद एरीज, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज हो। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? 4 of swords guys। अगेन ओके, आप यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन में नो हियर करंट पोजीशन में आप पैशनेट हो, जुनून है, न्यू तरीके से कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। बट रिजल्ट इज 4 of swords का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे गाइस, उसका रिजल्ट ये है कि आप हील हो रहे हो, कामली वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने थर्ड आई के साथ में। आप यहाँ पर आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में प्लान कर, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। दिस इज़ योर चैलेंज एंड दिस इज़ योर रिजल्ट। अब कहीं ना कहीं वॉचफुल हो, सोच रहे हो, बैठे हो, आराम से ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करूँ बोल के, शांति से। बिकॉज हियर इज़ द पीस कार्ड। शांति से ऑब्जर्व कर रहे हो एंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो। ओके, पैशन है, जोश है, जुनून है। नाइस। Let's see what's the future energy for Cancer। Cancer की future energy बताइए please। See, there is an end about something, and about your betrayal, and about your mental stress, and about your 7 of swords का कार्ड आया है गाइस। जो भी ये ट्रिकी पर्सन है, जो भी ये बिट्रेल, अगर किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, या किसी ने धोखा दिया है, उसकी एंड है। मे बी शायद स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, उसकी एंड है। या किसी के लिए हो सकता है कि जो भी डार्कनेस है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पर्सन है, या फिर सिचुएशन है, उस चीज़ की, उस सिचुएशन की एंड हो सकती है। ओके, ये जो भी इन बिटवीन मझधार में फंसे हुए उसकी एंड हो सकती है। ओह वाओ, जो भी ये पैशनेटली आप मझधार में फंसे हुए ना गाइस,
उससे आप बाहर निकल आओगे पीछे, ओके। फिनक्स का कार्ड आया तो वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड राइजिंग अप। वाओ, फिनिक्स का कार्ड है, इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। स्पिरिट हैज़ योर बैक। इस मझधार में तो यूनिवर्स ने आपको डाला है, बट वो आपके पीछे ज़रूर है, ओके। लेट्स सी इस हफ्ते की क्या एनर्जी आ रही है कैंसर। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैंसर इन दिस वीक। कैंसर की इस हफ्ते क्या एनर्जी बताइए प्लीज। द हाई प्रीस्टेस गाइस, ओके। And again guys, watch out for this mental stress। या फिर कोई पीठ पीछे बातें कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिट्रेल कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेंटल स्ट्रेस है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। बिकॉज 7 and 7, ओके, दिस इज़ द बिट्रेल, दिस इज़ द धोखे वाला कार्ड, ओके। एंड जस्ट यू वर्किंग, वेट कर रहे हो कब ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके लाइफ में वो। इसलिए यहाँ पर इस हफ्ते द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अपने इंट्यूशन को यूज़ करके आप इस पर्सन से मे भी शायद अलग हो जाओगे, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिख जाएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन एनर्जी, ओके। मे भी शायद हो सकता है जो भी ये आपकी कमी है लाइफ में या डार्कनेस है वो सडनली चेंज हो जाए, ओके। लेट्स फाइंड आउट गाइस। मुझे ये देखना है कि ये हाई प्रीस्टेस है क्या। व्हाट इज दिस हाई प्रीस्टेस, ओके। व्हाट इज दिस हाई प्रीस्टेस। लेट्स सी, ओके। व्हाट इज दिस हाई प्रीस्टेस। गिव मी वन कार्ड फॉर हाई प्रीस्टेस। व्हाई इज देयर हाई प्रीस्टेस? टू मेनी। Why high priestess is there? क्यों हाई प्रीस्टेस वहाँ पर है बताइए प्लीज। Give me one card. Yeah, because of the guys, बिकॉज ऑफ द क्लियर आउट द क्लियर टर्म। में भी शायद हो सकता है कि हाई प्रीस्टेस यहाँ पर है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, या फिर आप अपने इमोशनल तौर से हील होते हुए दिख रहे हो, इसीलिए हाई प्रीस्टेस वहाँ पर है। जो भी होगा आपके लाइफ में सडनली होगा, ओके। 28 का कार्ड है 10। 10 इज कम्प्लीशन एंड न्यू स्टार्ट, ओके। एंड सेकेंड कार्ड इज सी rebirth is assured guys, rebirth is assured। 5 and 10, there is the change, there is a completion आपकी लाइफ में। एंड कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस गाइस, इज 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। अपनी इंडिपेंडेंसी को क्लेम कीजिए, ओके। ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इसलिए है गाइस क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन है, रीबर्थ है। जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस था या फिर बहुत ज़्यादा दुख था, उदास था, बिट्रेल था, उस चीज़ की एंडिंग है, स्टेबिलिटी है। इसीलिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस हैं इस हफ्ते। जो भी होगा सडनली होगा, ओके। आप अपने सिचुएशन से उभर जाओगे। देयर इज न्यू स्टार्ट, द चेंज इज़ देयर। बस आपको अपने इंडिपेंडेंसी को क्लेम करना है, ओके। अपने स्टेबिलिटी को क्लेम करना है। या गाइस, वैसे वॉज द हिडन पोर्शन। कैंसर के लिए हिडन पोर्शन बताइए प्लीज, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। फर्स्ट द हिडन पोर्शन फॉर कैंसर। सी गाइस, द हिडन पोर्शन इज दिस। 3 ऑफ कप का कार्ड है, इस रिवर्स मे बी साइड दिस इज योर हिडन पोर्शन। बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप इज रिवर्स गो बैक टू 2 ऑफ कप, राइट। तो पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, रिलेशनशिप, लव पार्टनरशिप हो रहा है, या फिर फ्रेंड पार्टनरशिप बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बढ़ रहा है। जो भी रिलेशनशिप है या फिर फैमिली में अगर अप्स एंड डाउन चल रही थी, किसी चीज़ की कमी चल रही थी, तो उसमें बॉन्ड हो रहे हो, ओके। बैलेंस करके चल रहे हो।
दिस इज़ हिडन पोजीशन, जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस था, कमी था, चेंज चाहते थे, उसमें बॉन्ड हो रहा है। कोई भी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो रही है, ओके, मजबूती बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रहा है इस हफ्ते। अच्छा है गाइस, इमोशनल तौर पे आप बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को। वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? गाइडेंस इज हियर गाइस। डेविल का कार्ड है। डेविल इज ऑल अबाउट फॉर मी गाइस, डिजायर, गोल, सपने, जिसके पीछे हम पागल होते हैं, जिसके पीछे हम चाहिए तो चाहिए, ऐसा होता है, सपने, नींद उड़ जाती है उसके पीछे, वो है डेविल कार्ड, ओके। एंड जो भी आपकी लाइफ में ये डिजायर है, गोल है, सपने हैं, एडिक्शन है, ओके, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे, तो उस पर क्लैरिटी आ जाएगी एंजल्स को। तो डोंट वरी गाइस, ठीक, जो भी आपके डिजायर हैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट अबाउट इमोशनल लेवल, न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल। जो भी आपकी डिजायर है उसमें न्यू स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्पार्क मिलेगा, उसमें आपको एक न्यू तरीके से आपकी लाइफ में उजाला होगा, ओके। सो डोंट वरी गाइस, जो भी आप चाहते हो, आपकी डिजायर है, लाइफ में गोल है, उसमें एक स्पार्क होगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। और क्या है गाइडेंस कैंसर के लिए? और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ओके गाइस। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, बिकॉज हियर इज़ द हाई प्रिस्टेस। इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा और सिचुएशन को सीरियसली मत लीजिएगा। द सिचुएशन इज, जो भी आपकी सिचुएशन है, सॉरी गाइस, वो पास हो जाएंगी, ओके। बिकॉज जो भी आपकी सिचुएशन अनहेल्दी सिचुएशन है, वो टेम्पररी है। तो जो भी हमारी लाइफ में गाइस चैलेंजेस आते हैं, डार्कनेस आता है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है, तो उसको सीरियसली मत लीजिएगा। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में सामने वाले ने धोखा दिया है, बिट्रेल हुआ है, गॉसिपिंग हुई है, सामने वाला यूज़ करके चला गया है, तो फॉरगिव कीजिएगा उसको, ओके, लेट गो कीजिएगा। और आपकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि अपने आप में रहिएगा, कंपैशन रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जिसने भी आपको दुख दिया उसको माफ़ कीजिएगा, ओके। लेट्स सी कैंसर आज का क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। इस हफ्ते गाइस, अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आप उसको माफ़ कीजिएगा, ओके। जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, वो एनर्जी हमारे साथ में रहती है, तो वो एनर्जी हमारे साथ में रहती है, तो न्यू एनर्जी आने के लिए हमारे पास में जगह नहीं होती। जब हम किसी पर्सन को, सिचुएशन को भूल जाते हैं, माफ़ कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ नयापन आता है, ओके। या गाइस, रेडी कैंसर? सी कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके कैंसर, कैंसर पे यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके कैंसर। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है परफेक्ट टाइमिंग गाइस, परफेक्ट टाइमिंग फॉर द एक्शन, फॉर द फॉरगिवनेस, ओके। परफेक्ट टाइमिंग किसी भी चीज़ के लिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। मे भी शायद अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बिट्रेल हुआ है, या फिर मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो डोंट वरी गाइस, सॉल्यूशन निकल आएगा। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है लुक फॉर अ साइन। साइन देखिएगा,
सिम्बलाइज देखिएगा, ओके। बिकॉज यूनिवर्स, अगर हम डार्कनेस में रहते हैं या फिर चैलेंजिंग पोजीशन में रहते हैं तो यूनिवर्स, एंजल्स, ऊपर वाला जो भी हो, आप हमारे लाइफ में कोई ना कोई साइन भेजते हैं, ओके। फेदर के ज़रिए या फिर बर्ड के ज़रिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि नो, यू आर इन द राइट प्रोसेस, यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। साइन पे ध्यान देना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या फिर बिजनेस में हिचकिचाहट हो रही है, डार्कनेस हो रहा है, तो कम्युनिकेट कीजिएगा, बट क्लियरली कीजिएगा, ओके। डोंट डाउटफुल्ली मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है खुद पे, यूनिवर्स पे, या आपके डिसीजन पे, या आपके गोल पे, तो गो फॉर इट, ओके गाइस। इफ़ यू बिलीव, आपके ऊपर है, ओके। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।